सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी RWA 90 ब्लॉक एंड ब्लॉक का। सोनू जी और मीनू जी, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इन एग्जीक्यूटिव्स का कि उन्होंने मुझे रूबरू होने का मौका दिया यहाँ के रेजिडेंट से और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं दो ही चीज कहूंगी। पहली चीज, जब आप किसी भी प्रतिनिधि को चुन के आते हैं तो सबसे जरूरी चीज है उसकी अवेलेबिलिटी, कि वो आप लोगों को अवेलेबल होता है या नहीं होता है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी होना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों की जो इश्यूज हैं वो टाइमली उनको पता चलता रहे और उसका रेजोल्यूशन होता रहे। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोगों के पास मोहल्ला सभा है जिसमें ऑलरेडी पंकज जी ने मोहल्ला कोऑर्डिनेटर के रूप से, एडमिन के रूप से उसको संभाल रखा है और मेरे ख्याल से जो भी उन मोहल्ला सभा में मेंबर्स हैं ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही उसके अंदर प्रॉब्लम्स डालते हैं तो उस पर एक्शन शुरू हो जाता है और कई प्रॉब्लम्स घर बैठे बैठे रिजॉल्व भी हो जाती है। अब अगर मैं प्रत्याशी विन करके आती हूँ एज अ काउंसलर तो मेरा नंबर भी उसके अंदर जुड़ चुका है। तो आपको जो भी MLAs के इश्यूज हैं और MCDs के इश्यूज हैं उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको सेम प्लेटफॉर्म पे हम दोनों मिलेंगे और एक ही जगह दोनों इश्यूज आपके रिजॉल्व होंगे। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये, जैसे आपने बोला कि आपके पिछले कुछ काम नहीं हो पाए हैं, उनका रीजन कई बार फंड इशू, फंड नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है, ये इश्यूज भी रहते थे। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि ये ट्रिपल इंजन की जब सरकार आएगी, ऊपर दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी, आपके विधायक श्री सोमनाथ भारती जी और आपकी काउंसलर लीना कुमार, अगर ये तीनों हो जाता है तो फंड का कोई इशू नहीं आएगा। जहां तक 10 साल से आप लोगों ने देखा कि भारती जी आपके साथ लगे हुए हैं काम करने में, उनकी कार्यशैली को देख के ही हम लोग, चाहे मैं हूँ चाहे पंकज जी हों, ये जानते हैं हम जो भी जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम वी आर नॉट पेड कोऑर्डिनेटर्स। हम लोग दिल से काम करते हैं, सेवा के लिए काम करते हैं, कुछ अपने मालवीय नगर के लोगों के लिए, मालवीय नगर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। इसलिए ये जुड़े हुए थे हम लोग सारे और उनके काम को देखकर उन्होंने जो ये कार्यशैली अपनाई हुई है कि 24/7 वो लोगों को अवेलेबल रहते हैं, उससे इतना इम्प्रेस हो चुके हैं हम कि हम भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई लीडर बन के नहीं आए हैं, जन सेवक बन के आए हैं और जन सेवक बन के रहेंगे। इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं पंकज नागपाल, ये मालवीय नगर विधानसभा से मीडिया प्रभारी हूँ और मैं इनके साथ करीब 8 साल से इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रधान भी है अपने RWA से? मैं अपने RW से G ब्लॉक और 90 ब्लॉक की RW का प्रेसिडेंट हूँ। चुनाव आ रहा है, किसको आप वोटिंग में अपील कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इनके 8 सालों से मैंने काम देखे हैं और बहुत उम्दा तरीके से इन्होंने अपने सारे कार्यों को पूरा किया है। क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या समस्या बनी है? इश्यूज जो हैं यहाँ पे सफाई व्यवस्था का है, सबसे मेनली सिर्फ सफाई का है जी। जनता इस बार क्या चाहती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की? इस बार आम आदमी पार्टी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सभी का पूरा सपोर्ट आम आदमी पार्टी को है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन के साथ हम जितवाएंगे। पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले मैं विनय नंदा, जनरल सेक्रेटरी 98 G ब्लॉक मालवीय नगर। दिल्ली MCD चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार किसको वोट कर रहे हैं? दिल्ली चुनाव MCD में बीजेपी को 10 साल देख लिया, 15 साल देख लिया, आपको एक बार जरूर मौका देना चाहिए। जिस तरीके से ये इन्होंने दिल्ली स्टेट को सुधारा है, लगता है कि MCD को भी सुधारेंगे। जितनी करप्शन MCD में है, इतनी करप्शन पूरे हिंदुस्तान में किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। आपके क्षेत्र में क्या क्या? MCD में जब हमें किसी काम के लिए जाना होता है तो पहले अपना जेब देखते हैं कितना पैसा और कितना देना है, ये सोच के MCD के अंदर हम लोग जाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनती है तो क्या ये सब चीज़ें मुक्त होंगी सर?
आम आदमी पर सबसे पहले करप्शन खत्म करनी है एमसीडी की। एमसीडी में नीचे मिट्टी से लेके हर जगह करप्शन है। अगर आप उसकी दीवार पे भी हाथ लगाएंगे तो वहाँ से भी आपको करप्शन आपके हाथ में आ जाएगी। इतनी करप्शन एमसीडी में। अगर आम आदमी बनती है तो क्या बदलाव होगा सर? सबसे बदलाव पब्लिक को पावर दो, पब्लिक का काम होना चाहिए, पब्लिक जाए अपना काम करवाए, जिससे मिले अपना काम करवाए, जिससे बात करनी है वो बिना पैसों के बात ही नहीं करता। आपको डेथ सर्टिफिकेट लेना बिना पैसे दिए डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन सकता आपका। अपना नाम बताइए। अनुभव अग्रवाल। क्या बेसिक समस्या क्या है आपके क्षेत्र में? बहुत सारी हैं जो सफाइयाँ हैं, मेन जो बताएं अभी पॉइंट्स अभी मीटिंग में वही सब है। तो संघर्ष करना पड़ता है अपने क्षेत्र के लिए समस्याओं को लेकर? नहीं, अभी तक तो नहीं करना पड़ता, बट सोमनाथ भारती ने बड़ी हेल्प करी है। नंदिनी जी के ऑफिस में फ़ोन किया था, वहाँ फ़ोन नहीं उठाया था, तो उनको फ़ोन किया था तो प्रॉब्लम हो जाता है। नंदिनी जी ने कुछ काम नहीं किया अपने समय में? कुछ नहीं किया था। सर मेरा नाम अमर सिंह अमर है, मैं मालवीय नगर एच ब्लॉक में रहता हूँ। अच्छा, आज का कहाँ का दौरा हुआ आज का बताइए। सर जी आज जो है हम यहाँ से जो है बेगमपुर गए हैं इंदिरा कैंप में। वहाँ से भी हमें जो है काफ़ी जो है लोग हमें उत्साह उन्होंने बढ़ाया है और हमें वादा किया है उन लोगों ने कि हम जो है पुरजोर जितने भी हमारे ये जो इंदिरा कैंप वाले हैं रहने वाले वो सभी जो हैं आम आदमी को हम वोट डालेंगे, क्योंकि जनता का जो झुकाव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। जहाँ भी हम जाते हैं और वो हमें भरपूर समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं जैसे वाल्मीकि कैंप है और ये जो आपका इंदिरा कैंप है या हौजरानी है या खिड़की विलेज है, ये वहाँ की सर समस्याएं हैं। और ये समस्या कहाँ के हैं? जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा समस्या होती है। उनके घर के आगे कूड़ा जमा हो जाना, वहाँ नालियों की सफाई ना होना, वहाँ जो है बारिश का पानी इकट्ठा हो जाना, नालियों की सफाई नहीं होना, और जो पार्क हैं उनकी तो बहुत ही दिशा जो है वो दशा ख़राब हुई है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो है पार्क का जो माली होते हैं वो वहाँ पे ड्यूटी पर नहीं होते। जिस तरह की जो आप समस्याएं बता रहे हैं तो पब्लिक का क्या मुंडा है इस बार चुनाव में, किसको वोट कर रही है? सर इस समय जो है आम पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्या विश्वास है आम आदमी पार्टी से? जी सर, हाँ हमें पूरा विश्वास है, 101% हमें जो है विश्वास है कि आम पार्टी जीतेगी, नहीं बल्कि जीत चुकी है। जिस तरह से जनता का रुझान हमें मिल रहा है, लोग हमें बड़े पॉजिटिव तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं, वो सर हमें ये पूरी विश्वास है हमारा कि आम पार्टी जो है ये जीतेगी। लीना जी हमारी जो है, क्योंकि इनकी कार्यशैली एक ऐसी, क्योंकि अभी ये नेता नहीं है, अपने आप को नहीं समझते। ये एक मालवीय नगर के जो लोग हैं उनकी किसी की बेटी के रूप में है, किसी की बहन के रूप में है, किसी की बहू के रूप में ये काम करेंगी। ये नेतागिरी करने नहीं आई हैं, ये अपनी नीति और नीयत के साथ आई है। आपको मानो एमसीडी में 15-16 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट के डायरेक्ट अंडर आते हैं। जैसे हम घर में बच्चा पैदा होता है तो हमें बर्थ सर्टिफिकेट भी कॉर्पोरेशन से लेना पड़ता है, मृत्यु होती है तब भी सर्टिफिकेट लेना होता है, और इसके बीच में 14-15 डिपार्टमेंट है जिनका रोजमर्रा का वास्ता है। और आप सारे खुशकिस्मत हो कि हमारे बीच में लीना कुमार जी जैसा कैंडिडेट्स है। मैं बल्कि हर जगह ये कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये लेडी सीट्स होगी तो लीना जी को उम्मीदवार बना दिया, लेकिन नहीं, लीना जी अगर जनरल सीट होती तो लीना कुमार जी हमारी कैंडिडेट होती। ये जनरल कैंडिडेट्स के अनुरूप भी हमारे हैं। मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूँ कि लीना जी के साथ मेरा पिछले 6 साल का अनुभव है काम करने का। जान पहचान नहीं है, हरीश की जान पहचान अपनी जगह है, और मैं हर जगह एक बात को दोहराता हूँ, लीना जी तो काउंसलर होंगी, हरीश जी आपको 1+1 की गिफ्ट में मिल रहे हैं, तो इस मौके को मत जाने दो। लीना जी अगर नहीं आएंगे तो आप हरीश जी को काम दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इनके साथ जो गारंटी स्टैंड कर रही है ना, भारती जी की है। और भारती जी को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपने वायदे के या उनका काम करने की शैली क्या है। सर ये हमारे पिछले 7 साल से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है आप पार्टीज़ की, हमारे वार्ड 63 जो पहले होता था, जो वार्ड 149 है, उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। और उस वक्त मैं मालवीय नगर विधानसभा को RWS को देखता था, तो इनसे हम वार्ड 63 का काम नहीं करवाते थे, ये ओवर एंड अबव होकर वार्ड 61 और 62 का करते थे। खुद सर्विस करती हैं और ईमानदारी से करते हैं, और अपना जो जितना समय मिलता है, एक होता है ना कि सेवा करनी है,
कर्तव्य करना, कर्तव्य तो कारपोरेटर करेंगे लेकिन सेवा भाव से कर्तव्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि मैं तो पहले भी एक जगह बोला है कि ये जो सीट रीडिज़ाइन हुई है ना, शायद लीना जी की के लिए हुई है। पहले हमारे बीच में बेगमपुर कालूसराय नहीं होता था, अब वो एरिया हमारे में एडेड हो गया। तो मालवीय नगर का अगर आप सेंटर निकालें ना सर, सनातन धर्म मंदिर ही आता है, चाहे वो कालूसराय का हो, चाहे खिड़की गांव हो, और इधर से एच ब्लॉक हो, और सब सनातन धर्म के साथ ही इनका घर है। और घर में सर ना कोई चार दीवारी है ना कोई ताला लगा हुआ है, कोई भी जाकर इजीली एक्सेस कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप अपनी कोई परेशानी किसी के सामने रख ही नहीं सकते, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपकी परेशानी हल कहाँ होगी। पहले के जो कारपोरेटर थे कुछ है, उनके घर तक हर आदमी पहुंच ही नहीं सकता। जब आप पहुंच ही नहीं सकोगे तो होगा कैसे। और इनके पीछे आगे जो है भारती जी हैं सर, पीछे हरीश जी खड़े हैं जो यहाँ के वार्ड अध्यक्ष है, एक तरफ हमारे RW जी खड़ी है, बीच में ये है, सिर्फ एक कोना रह जाता है सर। उसमें अगर आप सारे लोग पहरा दे दो, इनको हम कहीं भागने का मौका नहीं देंगे। काम इनको करना ही पड़ेगा और आपके काम होंगे ही। और मोहल्ला सभा में डालो, इजी एक्सेस में करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अभी हम सब ना जहाँ पर भी जाते हैं इनके पास डिमांड्स रख देते हैं कि लीना जी ये करना है वो करना है। ठीक, डिमांड्स करेंगे, लेकिन सर अभी 4 तारीख तक हमारा फ़र्ज़ है, पहले हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें। ये नहीं कि मीटिंग तक रहे, संडे को छुट्टी का दिन है, सब सुबह सुबह कहीं चले जाओ। नहीं, अपनी वोट डालनी है, परिवार की डालनी है, पड़ोसियों की वोट डलवानी है, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। वोट जरूर डालनी है, इस चीज़ को आप मान कर चलो। जो हमारा एक राइट्स भी है उसका सही सदुपयोग करना। और सर ऐसी कोई संभावना नहीं है, ये इतने बाउंड है, इतनी कमिटेड कर चुके हैं कि कारपोरेशन में अगर ये जो भी भ्रष्टाचार है, ये जो तंत्र है, उससे ये निजात दिलाएंगे। और हमारे शुरू से एक पॉलिसीज रही है जो भारती जी, अभी परसों आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने क्या कहा है, जितनी हमारी RWs है, RWs को एज ए मिनी काउंसलर का दर्जा दिया जाएगा। कारपोरेटर तो अपनी जगह है ही है, वो ऑफिशियल है, लेकिन एक अनऑफिशियली उनको जो स्टेटस मिलेगा, कारपोरेटर के साथ मिलकर काम करेंगे। और अगर आपकी RW रजिस्टर्ड ना हो सर, 4 तारीख के बाद आप अपने RW के जो पदाधिकारी है हमसे संपर्क करें, हम उनके रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे और मेन स्ट्रीम्स में भी लेकर जाएंगे। तो RWs के जो अपने फंक्शंस है, और आपसे सर आप सिर्फ डिमांड मत रखो, आप सिर्फ काम करने की शैली को बदलो। आपको काम किसने करना है, कैसे करना है, उस शख्स का नाम और फ़ोन नंबर हो। आप लीना जी को ये बताओ जी ये प्रॉब्लम है, ये काम है, लीना जी सिर्फ करना किसने है, आप सीधा फ़ोन नंबर दो, आपके सामने फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी।